नितिन गडकरी नितिन नितिन गडकरी जो हैं वह बड़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का इस्तीफा, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह और साथ में निर्मला सीतारमण। आप सोचिए, एक सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, तीनों अहम पद। और नितिन गडकरी आरएसएस के दबाव में बनाए गए थे। राजनाथ सिंह अपनी चापलूसी से थोड़ी सी अपना पकड़ बना लिए थे और निर्मला सीतारमण नरेंद्र मोदी की खास मानी जाती है। लेकिन इन तीनों को अब हटाने की प्रक्रिया चल रही है। यह तय माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर कैबिनेट विस्तार होगा और इन तीनों दिग्गजों की कुर्सी जाएगी, इस्तीफे होंगे। जबकि धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी का, एस जयशंकर का इस्तीफा सबसे पहले होना चाहिए। होना इन लोगों का भी चाहिए। राजनाथ सिंह सबसे बड़े गद्दार निकले देश के कि ऑपरेशन सिंदूर में 6 जवान शहीद हुए और उनकी शहीदगी को छिपा दिया इन्होंने। जिसको सलामी देनी थी उसके नाम को गुमनाम बना दिया। बहुत बड़े गुनहगार, इनको जेल होना चाहिए राजनाथ सिंह को। और राजनाथ सिंह पर कार्रवाइयां हो सकती हैं यह सरकार अगर बदल गई तो। इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और निर्मला सीतारमण ने तो पूरा देश लुटा दिया। इतनी बड़ी ज्ञानी रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर लगातार कहते रहे कि यह हवा हवाई है, झूठे आंकड़े देश के सामने रखे जाते हैं, यह सरकार को कुछ अता पता ही नहीं, इसके पास कोई काबिलियत ही नहीं है, पूरे देश को गुलाम बना रही है। निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ही निर्मला सीतारमण की धज्जियां उड़ा रहे थे लगातार, जो इस देश के बड़े अर्थशास्त्रियों में एक माने जाते हैं। लेकिन मोदी के लिए निर्मला सीतारमण सही साबित हो रहे थे कि जितना मोदी कह रहे थे उतना गुड़िया चल रही थी। कहते हैं ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितना चाबी मोदी भरते थे उतने ही चलती थी। लेकिन नितिन गडकरी का इस्तीफा, कहते हैं कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का इस्तीफा मोदी सरकार के गिरने का कारण बन सकता जाएगा दिल्ली में। राजनाथ सिंह तो नहीं, कंप्रोमाइज हो जाएंगे। और राजनाथ सिंह का कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, हमारे बेटे को एडजस्ट कर दिया जाए। उनके बेटे कितने एडजस्ट हो पाएंगे यह तो वक्त बताएगा। लेकिन नितिन गडकरी का इस्तीफा अगर हुआ तो नितिन गडकरी के इस्तीफे के साथ साथ मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और नितिन गडकरी के इस्तीफा होने के बाद मोदी सरकार के गिरने का संभावना जो है वह बढ़ जाएगा। क्यों कारण बनेंगे नितिन गडकरी मोदी सरकार गिरने का? क्योंकि नितिन गडकरी मोदी सरकार में रह करके मोदी का सम्मान नहीं करते। ना तो उनके लिए ताली बजाते हैं, ना तो उनके लिए थाली बजाते हैं। और इन सभी चीजों के बीच मोदी के सम्मान में कुर्सी छोड़ के उठते भी नहीं है और हाथ जोड़े रहते हैं। मोदी उनसे मुंह फेर लेते हैं। और मोदी सरकार की एक एक बातों का पोल जो खोला है नितिन गडकरी ने वक्त वक्त पर, कि राजा को आदत डाल लेनी चाहिए, उसके मंत्री इस्तीफा देके जाने वाले हैं। नितिन गडकरी का वह बयान कि अगर अपना सम्मान और इज्जत बचाना है तो लोगों को इस्तीफा दे करके अब चला जाना चाहिए, जबकि खुद इस्तीफा दे करके नहीं गए, इन्हें कैबिनेट से निकाला जा रहा है।
लेकिन यह बयान वह सरकार में रहते हुए दिए थे। यहां तक कहा कि मुझे प्रधानमंत्री का ऑफर था, लेकिन मैं नहीं किया। आज चाहूं तो प्रधानमंत्री बन सकता हूं। 15 लाख रुपए जुमला थे, नितिन गडकरी ने सरकार में रहते हुए कहा। कौन देता है 15 लाख रुपए? सही बात है, लेकिन बोलता कौन है? बोलता भी तो कोई नहीं है। अब 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहां से दें? चाइना को लाल आंखें कैसे दिखाए? इनसे बड़े व्यवस्था वाला है, लेकिन चुनाव के पहले लाल आंखें दिखाने की बात करते। पाकिस्तान पर पूरा कब्जा कर लेंगे कह रहे थे, पाकिस्तान के सामने घुटनों पर है। तो जो नितिन गडकरी ने इनके खिलाफ किया, और नितिन गडकरी को हटाएंगे तो नितिन गडकरी आरएसएस के, इसके पीछे भी हटाने में लॉजिक है, क्योंकि आरएसएस मोदी का खुलासा कर रहा है और मोदी की टीम आरएसएस के खुलासे कर रही है। दोनों एक दूसरे पर हावी है, इसीलिए तो चंदा चोरी भी सामने आ गई। इन्हीं के लोग खुलासे अंदर की खबर बाहर दे रहे हैं। राहुल गांधी ने तो कई बार कहा भी है कि हमें तो पीएमओ से खबर मिल रही है, हमें तो चुनाव आयोग के अंदर से मिल रही है, न्यायपालिका के अंदर से मिल रही है सब कुछ खबरें, तो कुछ तो सच्चाई होगी। अब ऐसे में मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू है, लेकिन आरएसएस मोदी को सरकार चलाने नहीं देगा, यह बात तो तय है। मजबूर कर देगा मोदी को इस्तीफा देने के लिए। कहा जा रहा है कि जब 75 साल उम्र इनकी पूरी हुई 17 सितंबर को, तभी इन्हें इस्तीफा देना था, लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कहा जा रहा है उस वक्त चर्चा यह हुई थी कि अब पंडित नेहरू का रिकॉर्ड हमें पूरा कर लेने दिया जाए। पंडित नेहरू का रिकॉर्ड क्या था? बहुत दिलचस्प है कि यह सरकार किस तरह से फंसी हुई है। इसे आप दर्शकों को अगर बताओ कि पंडित नेहरू का रिकॉर्ड जो या तोड़ना चाहते थे, पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तो यह 7 जन्म में नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि पंडित नेहरू नरेंद्र मोदी 2026 से माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी 2014 से 26 मई 2014 से अब तक 4399 दिन 10 जून को इन्होंने पूरा कर लिया। 10 जून को इन्होंने पूरा कर लिया था 4399। अब जवाहरलाल नेहरू का दूसरा कार्यकाल जो था, पहला कार्यकाल छोड़ दीजिए, दूसरा कार्यकाल जो था वह 4398 दिन का था। निर्वाचित थे पंडित नेहरू, निर्वाचित थे कांग्रेस से, लेकिन नरेंद्र मोदी 4399 दिन जो पूरा किए, एक दिन ज्यादा पूरा किए। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पीएम नहीं रहे, 10 साल भाजपा के पीएम रहे, और बाकी के या 2 साल से ऊपर जो चल रहा है यह एनडीए के पीएम है। भाजपा का नाम ही यहां नहीं आएगा। तो नरेंद्र मोदी ने तो वह पूरा ही नहीं कर पाया, क्योंकि भाजपा तो सत्ता में है ही नहीं, सत्ता में तो एनडीए है, तो नरेंद्र मोदी कैसे भाजपा के पीएम हो गए? तो नरेंद्र मोदी ने यह भी नहीं किया। दूसरा, पहला कार्यकाल जो था जवाहरलाल नेहरू का, वह 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक था, जो 1732 दिन का था, जो पीएम के तौर पर नियुक्त किए गए थे। और कुल मिलाकर 6131 दिन पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, लगातार, रेगुलर। और नरेंद्र मोदी सिर्फ 4399 दिन। तो यह आंकड़ा तो वह कभी सपने में नहीं पूरा कर पाएंगे, कैसे करेंगे? तो ऐसे में मोदी फंस गए हैं अब बुरी तरह से। अब इनकी अकल काम नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी फंसते ही जा रहे हैं बुरी तरह से लगातार। ऐसे में आरएसएस उसके बावजूद जब यह छोड़ने को तैयार नहीं है, तो आरएसएस इनके एक एक करतूत को बाहर लाने लगा, जैसे चंदा चोरी, जैसे वोट चोरी। यह अंदर से इनके भ्रष्टाचार निकल रहे हैं।
तब बाहरी इंफॉर्मेशन आ रहा है। जो बाहरी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा था, अब वह इंफॉर्मेशन आने लगा है। और गोदी मीडिया का भी पर्दाफाश होने लगा है। क्या चंदा चोरी को लेकर के कभी भी इस देश की गोदी मीडिया ने दिखाया कि चंदा चोरी किए है? 40% कमीशन भारतीय जनता पार्टी लेती है, क्या कभी दिखाया? लेकिन अब भी गोदी मीडिया लिपापोती में ही लगा हुआ है, और जो सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है, वह माहौल पूरी तरह से ब्लैकआउट गोदी मीडिया कर रही है। अब महत्वपूर्ण यह है कि नितिन गडकरी जिसका जैसे इस्तीफा होगा, और नितिन गडकरी ने भी 10 साल जो थे 36 का आंकड़ा, और इस बार जो बने अपने बेटे को सहारा खुद दिया। नितिन गडकरी की 2 बेटे की कंपनी जो है एथनॉल की, जो 24 और 25 के फाइनेंशियल ईयर में 18 करोड़ की इनकम थी, वह 25 और 26 के फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी की इनकम 500 करोड़ जम के लूटा। और पेट्रोल में एथनॉल मिला दिया, जिससे गाड़ी के इंजन सीज हो रहे और माइलेज कम हो जा रहा है। पेट्रोल की कीमत वही, यानी कि 10 रुपया के सामान को, 20 रुपया के सामान को 106 रुपये में बेचा जा रहा है। यानी कि गन्ने की जूस की कीमत अब 106 रुपये लीटर है। तो यह नितिन गडकरी को हटाया गया, तो नितिन गडकरी मोदी का और भी बहुत सारे पोल खोलेंगे आने वाले दिनों में, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का इस्तीफा मोदी सरकार के गिरने का कारण भी बन जाएगा दिल्ली में, क्योंकि इंडिया गठबंधन को बल मिलेगा इससे, इंडिया गठबंधन की रणनीति को इससे ताकत मिलेगी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मसाला मिलेगा। तो सोचिए आप, नरेंद्र मोदी कितनी बुरी तरह से फंस गए, आप इसे 100% फंसना कर सकते। और इंडिया गठबंधन इसलिए चैलेंज बन रहा है कि इंडिया गठबंधन अब चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे मोहन यादव का 162 एकड़ जमीन का भ्रष्टाचार हो, या बाकी के जो भ्रष्टाचार, इस सरकार में भ्रष्टाचार के सीमा नहीं है कोई, इतने भ्रष्टाचार किया और सबने किया, खुल के दिल खोल के भ्रष्टाचार लूटा है। राम राम जितना पराया माल अपना खूब लिया है। ऐसे में बहुत ही बड़ी चुनौती इस सरकार के लिए बन गए।